हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि गुरजोत के ऑटिज़म का आपको कैसे पता चला, क्या रिएक्शन था आपका जब आपको पता चला कि आपका बच्चा बाकी बच्चों की तरह नहीं है, उसे ऑटिज़म है, वो डिफरेंट है। बीइंग ए मदर ये काफ़ी मुश्किल होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना। मैं जानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन उस टाइम पर जब गुरजोत के ऑटिज़म का मुझे पता चला था, मेरे लिए ऑटिज़म एक नया शब्द था। ऑटिज़म के बारे में आज बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको जानकारी मिलती है कि ऑटिज़म में क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चों की, या आगे उनकी लाइफ कैसी होती है। तो जब ये चीज़ें दिमाग में आती हैं तो एकदम से जो पेरेंट जिनके बच्चे को डायग्नोस हुआ है ऑटिज़म का, तो वो एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ऑटिज़म के बारे में जानती ही नहीं थी। उस टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी जैसे यूट्यूब पर या कहीं और किसी इंटरनेट पर। और उस टाइम जब गुरजोत को ऑटिज़म हुआ था तो वो उसके फीचर्स जो उसके सिम्टम्स थे वो इतने पहले नहीं दिखते थे। 6 महीने तक ही वॉज लाइक अ क्वाइट नॉर्मल चाइल्ड, बैबलिंग करता था, आई कांटेक्ट देना शुरू कर दिया था उसने, देखता था और कोई भी उसे बुलाता था उसे देखकर हंस के बुलाना, पॉइंट करना, ये चीज़ें वो 6 महीने में करने लगा था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसे कुछ हुआ उसके साथ में कि जिसकी वजह से उसमें रिग्रेशन आ गया। वो इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एक दिन वो टीवी के सामने वो बैठा हुआ था और किसी ने, कोई पर्सन था हमारा, कोई फेमिलियर, जिसने आकर पीछे से गुरजोत के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा उसे बुलाने के लिए। लेकिन उस टाइम पर गुरजोत इतना ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा वो सहम गया एकदम से, और इतना ज़्यादा डर गया कि वो बहुत देर तक रोता रहा। मैं उस टाइम जब मैंने देखा था तो मैं समझ नहीं पाई थी कि वजह क्या रही है कि इतना एक सिर्फ हाथ रख देने से वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया है, या क्या वजह है, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन उसके बाद मैंने गुरजोत के बिहेवियर्स में चेंजेस देखने शुरू किए। वो रिग्रेस होने लगा, अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना बंद करने लगा। पहले वो अपने नाम को देखता था, पॉइंट करता था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें बंद हो गई। आसपास के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, और मैं भी ये चीज़ फील करती थी कि गुरजोत अपने नाम को सुनता नहीं है। अगर मैं उसका नाम बुला रही हूँ तो वो इधर उधर दौड़ रहा है, मेरे सामने है लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। तो एक चीज़ थी कि वो पास में था, जैसे वो पास होकर भी वो मेरे पास नहीं था। एक इस तरह की दूरी उसने बना ली थी कि वो जैसे अलग अलग होता ही चला गया। उस टाइम के बाद गुरजोत चुप तो हो गया, लेकिन वो टीवी से डरने लगा। टीवी के, अगर उसको टीवी चला देते थे तो वो रोना शुरू कर देता था ज़ोर से। जब वो बड़ा भी हुआ तब भी मैं देखती थी कि वो टीवी की साउंड देखकर वो छुप जाता था, कहीं टीवी के पास नहीं खड़ा होता था। टीवी का उसे जैसे एक डर सा बैठ गया था। और उसके बाद उसका रिग्रेशन स्टार्ट होना शुरू हुआ। वो अकेले कमरों में रहने लगा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, टो वॉकिंग उसमें मैं बहुत ज़्यादा देखती थी कि वो भागता था, लगातार दौड़ता चला जाता था इधर उधर, और देखता नहीं था। नाम बुलाओ, कुछ भी कहो, उसको खाना भी खाना है तब भी उसे कुछ नहीं कहना, कोई पॉइंटिंग नहीं थी उसमें। पहले थी लेकिन बाद में वो पॉइंटिंग भी चली गई। और एक चीज़ थी कि वो अकेले कमरे में घंटों बैठा रहता था। कोई अगर गेस्ट मेरे पास घर में हमारे आए हैं और मैं गेस्ट के साथ बिज़ी हो गई हूँ तो गुरजोत कहाँ है कुछ पता नहीं, वो अकेले कमरे में अंधेरे में बैठा अपनी फिंगर्स के साथ में खेल रहा है। हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा थी, इतनी स्वेयर थी कि वो कहीं देखता ही नहीं था, और एक सेकंड के लिए भी उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था जैसे। तो सिर्फ हैंड फ्लैपिंग करना, ज़ोर से आवाज़ें मुँह से निकालना और इधर उधर दौड़ते रहना, ये एक बिहेवियर उसका था, और वो परमानेंट था। हमेशा वो यही चीज़ ही करता था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे भूख प्यास का इतना पता नहीं था, उसे किसी चीज़ से कोई उसे बुला रहा है या उसे कोई कुछ दे रहा है, इन चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं इन चीज़ों से जब वो मैं बिहेवियर देखती थी, एक ये था कि वो बोलता नहीं था। दिखने में नॉर्मल होते हैं हमारे बच्चे, तो किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब कहते थे कि लेट बोलेगा, अभी नहीं बोला है, थोड़े टाइम में बोलने लगेगा। और मैं ये चीज़ सोचकर बैठ जाती थी कि चलो ठीक है, मुझे बोला गया था कि उसकी बुआ लेट बोली थी तो शायद ये भी लेट बोलेगा, और मुझे ये था। लेकिन उस टाइम मेरा फर्स्ट चाइल्ड था तो मैं जानती नहीं थी कि एक बच्चा आपको कितना नोटिस करता है, कितना देखता है आपकी तरफ, मदर की तरफ उसको कितना अटेंशन उसको मिलता है, मदर को कितना अटेंशन वो देता है, या मदर की बातों को वो कितने ध्यान से सुनता है। लेकिन गुरजोत के साथ जब मैं खेलती थी तो वो मुझे देखता ही नहीं था। वो मुझे, अगर मैं स्टार्टिंग के पिक्चर्स आपको दिखाऊं तो आपको देखेंगे कि गुरजोत खिलौनों में बैठा हुआ है और इन्जॉय कर रहा है।
यह पिक्चर्स रिग्रेशन से पहले की हैं, जब गुरजोत 6 से 7 महीने का था। वे लोगों को देखता था, आई कांटेक्ट देता था और खिलौनों से खेलता था। धीरे धीरे वो सब कुछ खोसा गया और हालात चेंज होने लगे कि गुरजोत में मैं वो चीज़ें देखने लगी जो कि मुझे लगता था कि वो मेरे पास आने की बजाय वो मुझसे दूर होता जा रहा है। दूर होने की वजह क्या थी ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी। इसके अलावा जब वो चलता नहीं था तो वॉकर में वो बैठता था, तो जब वो 8-9 महीने का था तो वो किचन में जाता था, किचन से चाय को छानने वाली वो छन्नी उठाता था और साथ में चम्मच उठाता था, उसे मुंह में डालना, उसके साथ खेलना और वॉकर को ज़ोर से इधर उधर घुमाना। ये एक चीज़ उसमें थी जब वो 8-9 महीने का था, जब उसने चलना भी स्टार्ट नहीं किया था। चलने के बाद तो ये था कि वो इधर उधर दौड़ता ही रहता था, उसको कितना बुला लो वो सुनता नहीं था। ये एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी उसमें कि हैंड फ्लैपिंग के अलावा, टो वॉकिंग के अलावा या इधर उधर दौड़ने के अलावा एक उसका और इशू था, वो था आई कांटेक्ट नहीं देना, लोगों को देखना नहीं। इसके अलावा वो बीमार बहुत रहता था, डायरिया उसे बहुत जल्दी होता था उसको। तो डायरिया, जैसे उसको डायरिया होता था तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि गुरजोत बहुत इरिटेट रहता था, उसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा था। ये एक चीज़ मैं देखती थी कि इतना गुस्सा था उसमें कि वो कई बार तो इंजेक्शन लगवाने के लिए भी हमें उसे बहुत से लोगों को पकड़ना पड़ता था कि वो इंजेक्शन लगवा ले। मेरे फैमिली डॉक्टर थे और मैं उनसे मिलने गई तो मैंने उनसे कहा क्या बात है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है? अब डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि गुरजोत नॉर्मल बच्चा नहीं है, न्यूरोटिपिकल चाइल्ड नहीं है, ही इज़ नॉट ए न्यूरोटिपिकल चाइल्ड। इसका बार बार बीमार पड़ना और इसके ये बिहेवियर्स ये बताते हैं कि ये आपका बच्चा जो है वो न्यूरोटिपिकल चाइल्ड नहीं है, इसे ऑटिज़म है, तो आप जाकर इसका डायग्नोस करवाइए। मैंने कहा कि ऑटिज़म क्या होता है, थोड़ा मेरे लिए एक ही नया वर्ड था। ऑटिज़म क्या है? देखने में तो ठीक है, वो देखने में ठीक है, उसकी टांगें ठीक हैं, बाजू ठीक है, वो चलता है, दौड़ता है इधर उधर, आंखें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो फिर ऐसा क्या चीज़ है उसमें जो मुझे नहीं दिख रही है, मुझे नज़र नहीं आ रही है? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो सिम्टम्स मुझे उसमें दिखने शुरू हुए कि वो सुनता नहीं है, देखता नहीं है। और एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब उसका फर्स्ट बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे पर उसको बहुत से लोग हमारे घर में आए थे। ये फर्स्ट चाइल्ड था तो उसको लेकर सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसे। तो जब वो फर्स्ट बर्थडे था उसका तो हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से लोगों को भी बुलाया। लेकिन उस दिन गुरजोत इतना इरिटेट था, क्योंकि गुरजोत इरिटेट ही रहता था ज़्यादा, उसको कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता था, इरिटेट इतना ज़्यादा रहता था कि वो रोते रोते ही सो गया। उसे ना तो केक में कोई इंटरेस्ट था ना लोगों में इंटरेस्ट था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि वो बिना केक काटे ही रो रो कर सो गया। हमारे लिए ये एक चीज़ होती है कि बच्चे हमारे जो होते हैं, अगर ऑटिज़म, उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि ये इस वजह से ये सब हो रहा है कि गुरजोत को ऑटिज़म है। मुझे लगा कि बच्चों को 1 साल में इतनी समझ तो होती है कि लोग हैं उनको देखकर हंसना या एंजॉय करना, ऐसा कुछ भी गुरजोत में मैंने नहीं देखा था। गुरजोत को कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम रहती थी स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको होम्योपैथिक दवाई दिलवानी, एलोपैथिक, मतलब वो इतना ज़्यादा कोल्ड में रहता था कि वो इरिटेट बहुत ज़्यादा रहता था इस वजह से। और बचपन जो था उसका इतना ज़्यादा मुश्किल था, जब वो छोटा था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए उसको पकड़ के बिठाना। क्योंकि जब मैं उसे कहीं लेकर जाती थी गुरुद्वारे में तो लोग कहते थे कि इससे तुमने सिर पे चढ़ा रखा है, गुरुद्वारे में कैसे बिहेव करना है इसे सिखाओ, ये इधर उधर दौड़ रहा है क्यों, इसको अच्छे से चलना सिखाओ। तो मैं ये सोचती थी कि क्या वाकई ही मैंने उसे इतना पैम्पर किया है। मैं ये समझ ही नहीं पाते थे कि गुरजोत ऐसा क्यों करता है। वो पूरा आगे आगे दौड़ता था और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ती थी। तो ये एक चीज़ थी कि लोग ना तो लोग समझ पाते थे और ना मैं समझ पाती थी कि गुरजोत को क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ऐसा करता है, वो इधर उधर दौड़ता रहता है। क्या सेंसरी इश्यूज़ होते हैं या हाइपर एक्टिविटी क्या होती है, उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि उस टाइम पर इन्फॉर्मेशन कम थी। और मैंने आकर अपने हस्बैंड से बात की ऑटिज़म के बारे में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पीजीआई जाकर एक बार उसे दिखाएंगे। उसके बाद हम उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए। उन्होंने कि चीज़ें इसे दिखाओ, इसे निकलवाओ, इसे डलवाओ, ये चीज़ें कही। धीरे धीरे साइकिल चलवाओ या कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ में करो कि उसे बिज़ी रखो, उन्होंने ये बात बोली। और मेरी कोशिश थी कि मैं गुरजोत को किसी तरह भी बिज़ी रखूं, लेकिन गुरजोत मेरे हाथ ही नहीं आता था, वो इधर दौड़ जाता था। अगर मैं उसे लेकर बैठती थी, फोर्सफुली भी उसे लेकर बैठती थी, तो वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता था, बहुत अग्रेशन शो करता था, टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये एक चीज़ उस टाइम पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आउट ऑफ कंट्रोल थी मेरे लिए कि मैं क्या करूँ इस टाइम पर, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं थी।
उसके बाद जब मैं उसे लेकर जाती थी नानी के यहाँ, तो वहाँ पर भी मेरा नेफ्यू था जो कि उसी एज, उससे थोड़ा छोटा था, बल्कि 6 मंथ से छोटा था। वो पॉइंट करता था कि मुझे स्विंग पर जाना है, लेकिन गुरजोत पॉइंट नहीं करता था। ये मेरी मदर ने मुझे बताई ये चीज़ कि गुरजोत पॉइंट क्यों नहीं करता है, या गुरजोत देखता क्यों नहीं है, वो हंसता क्यों नहीं है जब मैं उसे खिलाती हूँ। वो हंसता है कि मेरा जो भतीजा था, जो मेरा नेफ्यू था, वो हंसता था, रिस्पॉन्स देता था, लेकिन गुरजोत कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो ये जब मैं दोनों को इकट्ठा देखती थी तो मैं बहुत क्लियर डिफरेंस देख पाती थी कि गुरजोत में कुछ तो मिसिंग है और वो बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रहा है। तब मुझे एक चीज़ याद आई जो मुझे साइकोलॉजिस्ट ने बताई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरजोत को लेकर गई, उन्होंने मुझे बताया था कि गुरजोत को ऑटिज़म है। तो मैंने पूछा था कि ऑटिज़म का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि ऑटिज़म में बच्चे अपने आसपास एक दुनिया बना लेते हैं और उसी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। आप उसको आपके साथ की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, गुरजोत तो मेरे पास ही है। तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चा आपके पास है, आपको देख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास नहीं है। फिज़िकली वो यहाँ पर है, लेकिन मेंटली वो कहीं और ही है, लॉस्ट है कहीं और। तो ये एक चीज़ कि गुरजोत धीरे धीरे दूर ही होता चला गया। मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि क्या रहा है। और उसके 2 साल बाद जब उसका जब छोटा बेटा मेरा पैदा हुआ, तो जब मैं उसको देखती थी, वो बहुत जल्दी उसने बोलना स्टार्ट कर दिया था। वो देखता था, हंसता था, उसकी जो चीज़ें थी वो बड़ी अलग थी गुरजोत से। तो मैं समझ पाती थी कि गुरजोत क्या मिस कर रहा था, कि एक नॉर्मल बच्चा किस तरह से होता है और एक जो दूसरा जिस बच्चे को ऑटिज़म है वो किस तरह से बिहेव करता है। कम्प्लीटली डिफरेंट, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट थे। गुरजोत बिल्कुल देखता नहीं था, उसको मेरे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। छोटा बेटा हमेशा मेरा टेंशन पाने के लिए रोना शुरू कर देता था। जब मैंने उसे गोद में लिया है तो वो चुप हो जाता था, लेकिन गुरजोत ऐसा कुछ नहीं करता था। उसे मेरे टेंशन की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। तो ये क्लियर डिफरेंस मैं देख पाती थी कि जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो बोलता था कि मामा, बहुत जल्दी उसने, और बार ही बोला, वो बिल्कुल क्लियर बोलता था। कुछ भी वर्ड्स जो बोलता था, देखकर हंसना, बुलाना, उसे कोई बोलता था तो वो हंस के देखता था। तो मैं देख पाती थी कि गुरजोत और उसमें कितना डिफरेंस है, बिहेवियर्स में कितना डिफरेंस है। तो ये क्लियर चीज़ रहती थी मेरे सामने जब मैं दोनों को क्योंकि दोनों में एज गैप ज़्यादा नहीं है, 2 साल का था, तो एक डिफरेंस, सेम एज ग्रुप में ही आते हैं दोनों लगभग, तो बहुत बड़ा डिफरेंस मैं इन दोनों में देखती थी। ये चीज़ें कि गुरजोत की ये जो ऑटिज़म के जो सिम्टम्स थे, इनको समझने के लिए फिर मैं उसको लेकर गई जब गुरजोत बहुत छोटा था। मुझे कुछ चीज़ें बताई थी कि घर पर आप गुरजोत को ये चीज़ें करवाओ, लेकिन कुछ चीज़ें तो मेरी समझ में आई, लेकिन कुछ नहीं आई कि मुझे करवानी कैसे हैं। क्योंकि आज तो यूट्यूब पर बहुत इन्फॉर्मेशंस होती हैं, क्लियर चीज़ें होती हैं कि आपको ये करवाना है, ऐसे करवाना है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इंटरनेट का तो उस टाइम ही नहीं था कि इंटरनेट पे कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और ऑटिज़म को लेकर भी अवेयरनेस बहुत कम थी। किसी स्कूल में भी मैंने उसको कोशिश की कि मैं उसको स्कूल में डाल दूं, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ का कहना था कि अभी ये छोटा है, बोल नहीं रहा है, तो ये बाकी बच्चों को देखकर बोलने लगेगा, इसे स्कूल में डालते हैं। तो जब वो 1.25 साल का था, 1.8 मंथ्स का था, तभी मैंने उसको स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। स्कूल में वो जाता था, लेकिन वहाँ पर वो कुछ सीखता नहीं था, इधर उधर दौड़ कर ही आ जाता था। और धीरे धीरे जहाँ भी जिस स्कूल में उसको मैंने कोशिश की, उन स्कूल वालों ने यही बोला कि आपका बच्चा, टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं था कि आप अपने बच्चे को ले जाइए। कुछ एक स्कूल ने रखा भी तो सिर्फ पैसों के लिए रखा कि हाँ, कि आप इतनी फ़ीस दे दीजिए, 2 बच्चों के बराबर फ़ीस दीजिए, इसकी 3 बच्चों के बराबर फ़ीस दीजिए, हम इसे फिर संभाल लेंगे। सिखाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कोई मुझे जो भी कहता था मैं वो करती थी कि मुझे ये करना है। अगर किसी ने कह दिया कि गुरजोत को ज़बरदस्ती बिठाओ, उसे कुछ लिखवाने की कोशिश करो, उसे बुलवाने की कोशिश करो, तो मैं हर एक कोशिश करती थी अपनी तरफ से। हालांकि मैं जानती नहीं थी कि किस तरह से करना है, लेकिन मैं करती थी। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरा बच्चा कहीं भी कुछ सीख नहीं रहा है और उसे एक बोझ समझा जाता है हर एक स्कूल में कि आप ले जाइए इसे। स्कूल में मैंने उसका एडमिशन कराया है, तो मुझे कभी भी फ़ोन आ जाता था कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, इसने टॉयलेट कर दिया है, या ये तंग कर रहा है, ये बाकी बच्चों को परेशान कर रहा है। ये इश्यूज़ थे। हालांकि वो किसी को मारता नहीं था, लेकिन उसका प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा था वो था सीटिंग बिहेवियर। हद तो तब हो गई जब एक स्पेशल स्कूल में भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे बोला गया ये चीज़ जब हम उसका एडमिशन करवाने गए। वो एक स्पेशल स्कूल था, तो मैंने उनको बोला कि इसको ऑटिज़म है। तो वहाँ पर भी गुरजोत इधर उधर दौड़ने में
बिज़ी हो गया। तो जो वहाँ पर टीचर थे जिनसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि मैं इसको देखूँगा या मैं बाकी बच्चों को टीच करूँगा। तो उसके बाद मेरा मन टूट गया कि मुझे अब इस सिचुएशन में अब क्या करूँ कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन जब आपके लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोल देता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मुझे एक दिमाग में मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ डाल दी कि तुम्हें इसके लिए सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, चाहे तुम दिल्ली जाकर इसके लिए कोर्स करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आप जाओ। ये चीज़ उन्होंने मुझे जब कही तो मुझे था कि हाँ, मुझे ये करना ही है। जब आपको सपोर्ट मिलता है तब आपका निश्चय है वो और भी पक्का हो जाता है। और कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हाँ, मुझे गुरजोत के लिए ये करना है और मैं गई। हालांकि मुझे बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा छोटा बेटा बहुत छोटा है, इसको छोड़ के जाना गलत होगा, उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मुझे था कि गुरजोत को शायद मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। आज अगर मैं उसके लिए नहीं कर पाई तो मुझे सारी उम्र मुझे इस चीज़ का पछतावा रहेगा कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। और मैंने जाकर कोर्स किया और ये जो वहाँ पर मैंने वक्त बिताया, मैं समझ पाई कि गुरजोत की इरिटेशन क्यों है या गुरजोत इस तरह से हाइपर क्यों होता है, उसको क्या सेंसरी इश्यूज़ हैं। ये सब चीज़ें मुझे सब क्लियर हो गया एकदम से दिमाग से कि हाँ, कि ये चीज़ें। उसके बाद मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी कि मुझे गुरजोत के साथ क्या करना है और कैसे करना है। उस एक साल में मैंने वो चीज़ें कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकूं, समझ पाऊं गुरजोत ऑटिज़म क्या है, ताकि मैं गुरजोत को बेहतर रूप में ट्रीट कर पाऊं, समझ पाऊं और उसके साथ काम कर पाऊं। और जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तब मैंने गुरजोत के साथ, उसी के लिए मैंने स्कूल स्टार्ट किया था क्योंकि मैं जानती थी कोई और स्कूल गुरजोत को नहीं लेगा। और इतनी रिजेक्शन के बाद मेरा बच्चा कहीं और रिजेक्ट हो, वो इस चीज़ को मन में ले, मैं ये नहीं चाहती थी कि उसका कॉन्फिडेंस कहीं से कम हो। उसके कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उसे वो पॉजिटिव माहौल दूं जो कि मुझे था कि मैं अपने स्कूल में ही उसे दे सकती हूं। और इस तरह से मैंने होम स्कूल स्टार्ट किया। उसके साथ धीरे धीरे फिर मैंने नॉर्मल स्कूल बाकी बच्चों के लिए, ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है उनके लिए स्कूल स्टार्ट किया। मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो गुरजोत में मैंने इंप्रूवमेंट्स देखनी शुरू की, उसके साथ काम करना शुरू किया। आज जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो मेरा चैनल ये स्टार्ट करने का मेरा जो एक पर्पस शुरू से यही था कि मैं उन पेरेंट्स की मदद कर पाऊँ जिनके बच्चों को ऑटिज़म है। क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं मिली, जब आप किसी दर्द से गुजरते हैं तो आप बेटर समझ पाते हैं किसी दर्द को। उसके वो अर्ली ईयर्स इस तरह से ही निकल गए कि मैं समझ ही नहीं पाई मुझे उसके साथ काम कैसे करना है, कैसे डील करना है। जो इम्पोर्टेंट ईयर्स थे उसके, तो जो एक्टिविटीज़ मैं अपने स्कूल में करती थी, अपने बच्चों को करवाती थी, गुरजोत के साथ करती थी, उसका आई कॉन्टेक्ट लेने के लिए, उसके बिहेवियर पे कैसे काम किया, मैंने ये सभी चीज़ें यूट्यूब पर आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करती हूँ ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प मिले, आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से मुझे अपने बच्चे के साथ काम करना है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें गुरजोत को नहीं मिली वो बाकी बच्चों को ज़रूर मिलें। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा कहा है ये चीज़ कि अर्ली इंटरवेंशन के बिना हम बच्चे की रिकवरी सोच भी नहीं सकते हैं। और जब आप बच्चे के साथ में एक्टिविटीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, तो वो एक्टिविटीज़ जब आप घर पर ही बच्चों को करवा रहे हैं तो आप बच्चों को सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं कि अर्ली इंटरवेंशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये मुझे बाद में पता चली, वो एज जो एक उसकी निकल चुकी थी। मैंने उसके साथ में जब वो 7-8 साल के करीब था तब उसके साथ में काम करना मैं समझ पाई कि किस तरह से करना है। अर्ली इंटरवेंशन के इतने अच्छे आउटकम देखे हैं, पॉजिटिव आउटकम देखे हैं कि मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल में कोई भी कैटेगरी या कोई भी लेवल में है, आप उसके साथ काम करते हैं तो 90% तक आपका बच्चा ऑटिज़म से रिकवर हो सकता है। अगर आपका बच्चा 8-10 साल का हो चुका है, 12 का भी हो चुका है, तब भी आप उसके साथ काम शुरू कीजिए। क्योंकि रिज़ल्ट उतने ज़्यादा फास्ट नहीं मिलेंगे, स्लो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अच्छा, आज मैं गुरजोत को इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हुए देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। काम अपने आप कर लेता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हिम्मत नहीं हारनी है। अगर बच्चे की एज ज़्यादा भी है तभी कोई बात नहीं, लेवल मॉडरेट है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बच्चे के साथ काम कीजिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी।